अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुड़ल पड़ना। इसको कुड़ल भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कड़वल भी कहते हैं, कड़ल भी कहते हैं। ये दरअसल पट्ठों का खिंचाव होता है। और ये पट्ठों का खिंचाव क्यों होता है? ये तब सूरत बनती है जब शरियानों के अंदर सुकेड़ पैदा होती है। शरियाने जो है वो तंग हो जाती हैं। और ये कब सूरत पेश आती है? जब खुश्की और सर्दी जिस्म में बढ़ जाती है, उजलाती आसाबी तहरीक होती है, तो उस तहरीक के अंदर सुकेड़ होती है। शरियानों के अंदर उजलात के अंदर सुकेड़ होती है, क्योंकि इस तहरीक के अंदर हरारत की कमी हो जाती है। जब ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, जिस्म के अंदर कमजोरी हो जाती है, पट्ठों के अंदर अकड़ाव खिंचाव आ जाता है, पिंडलियों के अंदर दर्द होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो ये कुड़ल जो है वो पड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग तो रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, भाग दौड़ का काम करते हैं, चलते फिरते हैं, उनको ज्यादा पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो उनको बैठे बैठे भी ये कुड़ल पड़ जाते हैं। तो इसकी वजह जो है खुश्क सर्द ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल है। वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं? दही, लस्सी, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, फ्रूट चाट, गोलगप्पे, ऐसी तुर्श चीजें, चाय का कसरत से इस्तेमाल। तो ये चीजें खाने से ये मसला ज्यादा हो जाता है। या फिर बहुत सारे लोग जो है ना मुख्तलिफ किस्म की लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज करते हैं। मसलन एक मरीज है, उसको शुगर है। अब वो अरसा दराज से मुसलसल शुगर की मेडिसिन वो ले रहा है, और वो मेडिसिन अक्सर जो है वो खुश्क सर्द मिजाज की होती है। ये हरारत को कम करती है। ये पट्ठों का अकड़ाव खिंचाव, कमर में दर्द, ये कुड़ल पड़ना, ये इसी वजह से हो जाता है। या फिर कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो बीपी के मरीज होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं। वो भी एक लंबे टाइम से जो है वो बीपी की मेडिसिन वो यूज कर रहे होते हैं। तो ये जो मेडिसिन होती है कंट्रोल करने वाली, इसको हमारी तिब के अंदर हाबिस अद्वियात कहा जाता है। तो ये मर्ज को जो है वो सिर्फ कंट्रोल करती हैं। हर चीज वहां पर वो रुक जाती है। जब वो हर चीज जिस्म के अंदर रुक जाती है, तो उस वजह से फिर जिस्म के अंदर, जिस्म की जो है वो शरियानों के अंदर वहां तंगी पैदा होती है, वहां बिगाड़ पैदा होता है। इस तरह डिप्रेशन की गोलियां खाने वाले लोग हैं, साल से वो मरीज जो है वो इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इस खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि हमारा मर्ज कंट्रोल में है बस। हालांकि उनको पता है कि हमारा ये इलाज नहीं है, सिर्फ ये कंट्रोल है। लेकिन बदकिस्मती से ये कि उनको सही रास्ता किसी ने नहीं दिखाया।
वो सारा साल इस खुशफहमी में मुब्तला है, चलो हमारी शुगर कंट्रोल में है, चलो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, चलो हमारा डिप्रेशन कंट्रोल में है। लेकिन कब तक? एक वक्त आएगा, ये आपकी खाने वाली जो यही मेडिसिन जो आपको कंट्रोल करती हैं, उस वक्त यही मेडिसिन बेकार हो जाएंगी, वो फायदा नहीं करेंगी। इनकी एक वक्त होता है, इनका एक वक्त होता है, एक लिमिट होती है। उस लिमिट से जब क्रॉस करेंगे तो फिर ये दवाई सारी बेअसर हो जाएगी। तो मर्ज को कंट्रोल करने के बजाय मर्ज का इलाज करना चाहिए, इसके असल काज को देखना चाहिए कि किस वजह से ये मसला हो रहा है, किस वजह से ये बीमारी हो रही है। सिर्फ कंट्रोल करने के चक्कर में ना पड़े, उसका प्रॉपर तरीके से इलाज करवाएं। तो ये कुड़ल पड़ना जो है, ये पट्ठों में अकड़ाव खिंचाव की वजह से, शरियानों में सुकेड़ की वजह से, हरारत की कमी की वजह से है। आप हरारत पैदा करें, क्योंकि साइंस का उसूल है, जब जिस्म के अंदर खुश्की सर्दी बढ़ती है तो सुकेड़ पैदा होता है, तंगी पैदा होती है। लेकिन जब आप उनको गर्मी देंगे तो चीजें जो है वो खुलेंगी, पिघलेंगी, बड़ी होंगी। तो इस तरह शरियाने भी जब उनको गर्मी देंगे, हरारत देंगे, तो वो शरियाने तंगी उनकी दूर होगी, खुलेंगी और आसानी से आप जो है वो उनकी आप मूवमेंट कर सकेंगे। और फिर पट्टों का अकड़ाव खत्म हो जाएगा, खिंचाव कमर खत्म हो जाएगा, कमर का दर्द खत्म हो जाएगा, ये कुड़ल पड़ना जो है ये भी आपके खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए जो है आसान सा एक नुस्खा मैं आपको बता देता हूं। बाकी जो कानून मुफरद आज़ा की अद्वियात हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हब्बे सलातीन का नुस्खा जो है वो बेहतरीन है। अक्सीरे जदीद का नुस्खा है, 4 मुलय्यन का नुस्खा है। तो अक्सीरे जदीद के साथ आप 4 मुलय्यन का नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 4 मुलय्यन के साथ आप हब्बे सलातीन का नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खे आपको जो है मेरे YouTube का जो दूसरा चैनल है हर्बल हकीम फरहान निजामानी के नाम से, उस चैनल पे इनकी आप जो अज्जा हैं, उनको तरकीब तैयारी है, वो सारी मिल जाएगी। इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता। यहाँ पर आप नाजरीन के लिए जो घर बैठे अपना इलाज करना चाहते हैं, मुख्तसर था एक नुस्खा आपको बताने लगा हूं। तो इंशाल्लाह जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से ये कुड़ल पड़ना आपके जो है वो खत्म हो जाएंगे। उसके लिए एक तो मैं आपको ग़िज़ाई नुस्खा बताता हूं। आप दूध ले लें 1 पाव, उसके अंदर आप काजू डालें। कितने? 5 दाने डालें, ज्यादा नहीं, 5 दाने आप 5 दाने आप पिस्ता के डालें, 5 दाने आप बादाम के डालें और 1 अखरोट उसमें जो है ना वो आप डालें। और उसके अंदर आप मीठे के लिए आप उसमें चीनी मिला सकते हैं, शहद भी मिला सकते हैं। फिर आप क्या करें, 1 अंडा जो है अगर देसी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर देसी नहीं मिलता तो आप दूसरा अंडा, फार्मी अंडा भी ले लें। उसको आप तोड़ के फेंट के दूध के अंदर वो आप रात को सोने से 1 घंटा पहले आप पी लें। ये आप ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूं कि 15 दिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पट्टों में अकड़ाव खिंचाव, कमर में दर्द, ये सारी चीजें इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। इसके साथ एक कावा भी आपको बता देता हूं। अजवाइन 1 चुटकी ले लें और पुदीना खुश्क जो है इसकी आप 1 चुटकी ले लें। ये आप 1 कप जो है पानी मिला के, इसको मीठा मिला के आप कावा बना लें। 1 कप सुबह पी लें, 1 कप शाम को पी लें, 2 टाइम पी लें, बस काफी। उसके साथ एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं, वो आप नुस्खा बना लें। इसमें आप लौंग ले लें, दालचीनी ले लें, अकर ले लें, जायफल ले लें। ये सारी चीजें जो है वो आपने 1-1 तोला करना है। अजवाइन इसमें आपने 2 तोला शामिल करना है और पुदीना आपने इसमें 2 तोला शामिल करना है। इन तमाम चीजों का आपने सफू बना लेना है। सफू बना के आप इसके 1/4 चम्मच आप सुबह इस्तेमाल करें, 1/4 चम्मच आप दोपहर को इस्तेमाल करें, 1/4 चम्मच आप रात को इस्तेमाल करें ताजा पानी के साथ। तो इंशाल्लाह चंद दिनों में आपको ये इंशाल्लाह जो कुड़ल पड़ने का मसला है, पट्टों में अकड़ाव खिंचाव का मसला है, ये इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अगर कब्ज है तो इसकी जरूर आप दवाई लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आप मुस्तफीद होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।